तो E2 बिजनेस को लेके एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो है वो ये होती है कि जितनी ज्यादा अमाउंट होगी या बड़ी अमाउंट ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपके जो चांसेस ऑफ अप्रूवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपके बिजनेस मॉडल के रैशनल होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो कभी स्मॉल अमाउंट विद अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल कैन क्वालिफाई इन कंपैरिजन विद कि अगर किसी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है वो की जाए। तो जैसा कि जो मोस्ट ऑफ माय रेगुलर ऑडियंस है उनको पता है कि आई ऑलवेज इन अ बिग सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिजनेस, होम सर्विसेज बिजनेस, पर्टिकुलरली जो है वो क्लीनिंग और कार वॉश का जो बिजनेस है, आई एम इन अ ह्यूज फेवर ऑफ दोज एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं कि मुझे पर्सनली बिजनेस पसंद है, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड दोज आर द रीजंस जो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्लीनिंग बिजनेस जो है वो तमाम जो चेक मार्क्स हैं उनको पूरा करता है E2 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सो दिस वाज वन ऑफ आवर इन्वेस्टर जो कि US में था, B1 B2 पे, दे वर प्लानिंग टू कम हियर, दे गेट इन कांटेक्ट विद अस, वी ऑनबोर्डेड देम। सो व्हेन वी प्लान द बिजनेस विद दिस क्लाइंट, तो इसमें जो है वो हमने क्लीनिंग सर्विसेज को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया। ही डिडंट हैव एनी द बिजनेस एक्सपीरियंस, ही डिडंट हैव एनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ही डिडंट हैव नथिंग, और जो है वो हमने वाइफ के नाम पे जो है वो बिजनेस एस्टैब्लिश करना था। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ फेमिनिन बिजनेस इन नेचर, क्लीनिंग बिजनेस मेक्स लॉट मोर सेंस। तो हमने जो है वो इस बिजनेस को स्ट्रक्चर किया। सो जनरली व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में हमने स्पेंड की, दैट वाज $80,000, दैट इंक्लूड्स अराउंड $12,000 to $15,000 एज एन ऑपरेटिंग कैपिटल। तो यानी 65,000 के करीब जो है वो तमाम के तमाम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो इस बिजनेस में की, जिसमें अराउंड $22,000 की जो है वो व्हीकल थी। देन वी गॉट सप्लाईज, वी गॉट इक्विपमेंट्स, वी गॉट IT सर्विसेज, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, we lease an office, we paid a 6 months office rent in advance। तो वो एक तमाम जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बड़े ऑप्टिमाइज्ड वे में जो है वो बिल्ट अप द स्ट्रक्चर एंड वी गेट the whole business established in merely just around a $65,000 investment, which includes all of the fees, expenses, everything. And then not only that, we also arrange some tutorials and some of the classes for the investor, because she was new to the country, she was new to the industry, she was new to the business world itself। तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि businesses कैसे होंगे। And then we let her opt in for a particular program जहाँ पे जो है वो क्लीनिंग बिजनेस से रिलेटेड जो लोकल यहाँ के मेंटोर्स हैं या जो लोकल द बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, शी हैपन टू लर्न अ लॉट ऑफ द क्लीनिंग टेक्निक्स, द बिजनेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड व्हाट नॉट। तो वो भी सारा जो है वो हमने उसमें ऐड किया टू क्रिएट अ जस्टिफाइड प्रोफाइल दैट द लेडी और द इन्वेस्टर इज एक्चुअली वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड इन running and establishing the business। And we submitted the application and alhamdulillah we got the change of status approved as well। तो क्यों क्लीनिंग बिजनेस या कोई भी सर्विस बिजनेस जो है वो ऑलवेज प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट टिक मार्क्स ऑल ऑफ द चेक बॉक्सेस फॉर E2 रिक्वायरमेंट्स, विच मीन्स कि इसमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जी, क्लीनिंग के बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड है टू लॉन्च अ लोकल क्लीनिंग बिजनेस, यू आर डूइंग दैट मच सब्सटेंशियल अमाउंट। क्या आपके पास मैनेजरियल कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज हैं टू रन एंड ऑपरेट द बिजनेस? यस, बिकॉज you run through the whole program, you run through the different consultations, orientations, programs, courses, and training programs, extensive trainings, so that makes you qualify for being a good manager or operator of the business। क्या इसमें growth potential है? Yes, being a service industry, that makes it like around a decent 35% plus in terms of the net profit if you optimize the business correctly। So yes, it's a non-marginal business, जिसका मतलब है कि over the period of time the business has a great potential to grow। And most importantly, जो सबसे important factor E2 education में देखा जाता है, that is like do you happen to have a potential in the business
to hire local employees. So because it's a cleaning business, so of course you need a local employees. So आप year one में you can start from a 3-4 employees because it's all contractual. So people get most of the times worried, हमें जी 3 employees रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी. No, you do not have to pay all the salaries for the long time. Of course initial में आपको थोड़ी सी hassle होगी. 1-2 months you need to pay probably something from your pocket, and that's why we keep the operating budget. But generally you hire them on the contractual basis, which means कि जब काम आएगा तब आप उनको जो है वो पे करोगे पर जॉब और पर आवर बेसिस पे. So once the moment you start getting more and more contracts and more jobs, so yes, you can keep expanding your number of employees to 10, 15 and 20 in consecutive years to follow. और अगर रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की या इनकम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात कीजिए तो बिकॉज इट्स अ सर्विस बिजनेस एंड इट्स अ रिकरिंग रेवेन्यू, जिसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्पेशली इफ यू गो फॉर द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स. आप किसी ऑफिस बिल्डिंग्स में, आप ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, वेयर हाउसिंग में, गैराज में, दोज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इफ यू गेट देम, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लेट्स से पर मंथ समवेयर बिटवीन $500 से $1,500 है, और ऐसे आपके पास 20 कॉन्ट्रैक्ट लगे हो, तो यू आर मेकिंग अ वेरी डिसेंट $20,000-$30,000 revenue per month, and you do not have to work for 18 hours or 16-hour shift, same as the retail businesses. And the beauty is कि इसकी कुछ scalability में there is no limit, right? The project itself, the business model itself is so flexible कि the more and more the contracts you keep getting it, आपको कोई location expand नहीं करना. आपका एक वही $1,000, $2,000, $3,000 का एक ऑफिस है और आपने जो है वो उस पर अपने एम्प्लॉयज रखे. You just need to keep adding up the vehicles for their transport and you hire the contractual employees, और आप अपने बिजनेस को indefinite stage तक expand कर सकते हो. And another beautiful comparison when it comes to the retail businesses, कि retail में आपने long term lease sign करनी है, heavy amount of lease pay करनी है, आपने utilities heavy pay करनी है, आपने जो है वो fix जो employees हैं, whether or not you make money or no, आपका revenue आए या नहीं आए, but आपके store पे employee जरूर बैठा होना चाहिए, आपको उसको salary जरूर pay करनी है. इसी तरह आपकी जो insurances हैं वो भी heavy हो जाती हैं when it comes to the retail business. So technically in comparison to the retail, यहाँ पे आपके पास जो है वो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है that is very minimal, और आपके जो एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज है that is the maximum. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट जो सिर्फ चैलेंज है इस पूरे बिजनेस मॉडल में, दैट इज कि अगर आप न्यू हो, आप बिजनेस वर्ल्ड में न्यू हो, आप इस इंडस्ट्री में न्यू हो, सो यू जस्ट नीड टू स्ट्रगल एंड हसल इन द बिगिनिंग टू गेट योर फर्स्ट एंड नेक्स्ट क्लाइंट्स, राइट? कि आपको अपने सिर्फ क्लाइंट ऑन बोर्ड करने के लिए यू नीड टू वर्क अ लॉट एंड यू नीड टू हसल, एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू बी अ पीपल्स पर्सन, ताकि आप जो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको भी अच्छे से जो है वो मैनेज कर सके. सो दीज आर द हसल्स. यू नीड टू चूज योर बैटल. अगर आप जो है वो if you are ready to take that challenge, you gonna save a lot of capital investments and operating capital as well. But अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, फिर आप रिटेल में जाइए जहां पे आपने एम्प्लॉयज रखे, पे सैलरी पे कर रहे हैं, हैवी अमाउंट पे कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग योर बिजनेस मूविंग विद द एक्सटेंसिवली हैवी अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल. सो इफ दिस इज समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, यानी अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस को कंसिडर कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक स्मॉल स्केल में सर्विस बिजनेस में, चाहे आप क्लीनिंग की जगह पे आप बिजनेस कोई और भी चेंज कर सकते हो, राइट? तो आप होम सर्विसेज में कोई भी दूसरा बिजनेस जो है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज है, आप इस तरह की कोई भी सर्विसेज चेंज कर सकते हो. बट दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट बिजनेस इन अमेरिका. तो अगर आप अपना अमेरिका में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या इसके अलावा आपके कोई E2 से रिलेटेड कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी. मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.